डैनियल पर्ल कत्ल केस में जो मुकदमा जिस तरह से फैसला हुआ उसमें इस वक्त सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और अदालतें जो हैं वो फरीक हैं। इस पूरे किस्से में इस वक्त सिचुएशन जो बन रही है उस पर बात करते हैं इस्लामाबाद में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम राना से, जो इस केस पर तफसीली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आसिम, सिंध हुकूमत के पास ऐसे क्या शवाहिद या आर्गूमेंट्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदले? जी, इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो यहाँ पर प्ली ली गई है, जो वहाँ पर रिव्यू पिटीशन में जो कहा गया है, उसमें सिंध हुकूमत का ये कहना है कि बहुत से ऐसे मामला बिलखुसूस साल 2009 में जो वहाँ पर अहमद उमर शेख के हवाले से जिस पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने जेल में बैठकर जो था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन कॉल्स की, उसके कब्जे से 7 मोबाइल फ़ोन सिम्स जो थी वो बरामद हुई, जिनमें से 2 बरतानवी जो थी वो सिम्स थी, ये उसके कब्जे से बरामद हुई। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर वो दहशत गर्दी के हवाले से मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए गए कि वो वहाँ पर बैठकर भी अपना नेटवर्क चलाता रहा। लेकिन इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब उन्होंने ये यहाँ पर तमाम की तमाम सूरत हाल बताई, तो वहाँ पर अदालत ने उसको केस के दौरान इस वजह से उसको अहमियत नहीं दी कि उनका कहना था कि तकरीबन 11 से 12 साल इस तबाह वाक़यात को हो चुके हैं। साल 2009 में ये डेवलपमेंट्स हुई थी, लेकिन जो सिंध हुकूमत ने इस हवाले से बाकायदा केस क्यों नहीं बनाया, क्यों अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? उनका ये कहना था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि 12 साल से तहकीकात जारी हैं और अभी तक ये तहकीकात मुकम्मल क्यों नहीं हुई। तो ये वहां पर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी वो रिव्यू पिटीशन में वो यही पॉइंट्स जो है वो मेन लेकर आए हैं और उनका कहना है कि मुख्तलिफ शवाहिद इस हवाले से मौजूद है और जो अदालत ने बाज़ चीज़ों को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से ज़रूरी है कि अहमद उमर शेख और उसके साथ जो दीगर साथी मुल्ज़िमान हैं उनको इस जुर्म में जो है वहाँ पर रखा जाए, और जब तक ये केस इस हवाले से बाकायदा इसके ऊपर नजरसानी नहीं होती उस वक्त तक इन तमाम मुल्ज़िमान को जो है वहाँ पर हुकूमत की तहवील में रखा जाए। जी। तो आसिम, वफाकी हुकूमत इस पूरे किज़िये में वफाकी हुकूमत कहाँ खड़ी है? सिंध हुकूमत का तो आपने स्टांस बता दिया। इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है वो वहाँ पर किसी भी जगह पर फिलहाल नहीं है, लेकिन अब जो है वो वहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वहाँ पर फरीक बनने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कि उन्होंने इससे पहले जो था ये तमाम का तमाम केस जो था सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत और डैनियल पर्ल के अहल खाना जो थे वो इसमें फरीक थे। उन्होंने इस हवाले से तमाम दरख्वास्तें दायर की, वफाक इसमें किसी भी जगह पर नहीं था। लेकिन आज जो हियरिंग हुई उसमें अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने जो था उसमें उन्होंने कहा कि जो भी कत्ल का बड़ा केस हो उसमें अदालत जो भी लॉ पॉइंट्स जानने के लिए अटॉर्नी जनरल के जो है वो शरीक होना जरूरी होता है। लेकिन मुझे इससे पहले जो रिव्यू जो फाइल हुआ उसमें मुझे नोटिस जारी नहीं हुआ, तो वो खुद अदालत में आए थे और उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमें भी साथ शामिल किया जाए। अब अदालत के ऊपर मुनहसर है कि क्या वो उनको रिव्यू पिटीशन में उनको फरीक बनाते हैं या नहीं बनाते, लेकिन फिलहाल वफाकी हुकूमत इसमें फरीक नहीं है। आसिम, एक चीज़ और बड़ी अहम जो कि अमेरिका में भी डिस्कस हो रही है कि क्या उमर शेख को अमेरिका लाकर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है? इस बारे में पाकिस्तान में कानूनी माहिरीन जो हैं उनकी राय कितनी मुख्तलिफ है और क्या नतीजा है इस पर? आपको क्या समझ आता है कि क्लोजिंग नोट्स क्या बन सकते हैं उस पर? जी, इस हवाले से मेरी मुख्तलिफ लॉयर्स के साथ बात हुई है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 13 जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अगर एक शख्स के खिलाफ अगर एक केस चल चुका हो, किसी भी अदालत में चल चुका हो, मुकम्मल होने के बाद अगर उसको सज़ा सुनाई जा चुकी हो तो उसके ऊपर उसी जुर्म में दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता। ये पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 13 कहता है। और अगर इसी बात को साथ इसको हम लेके अमेरिका की अदालत में चलाने की अगर बात की जाए और कहा जाए, जैसे कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जो था वहाँ पर अभी हालिया दिनों में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भी ये ऑफर की और उनका कहना था कि ये केस जो है अमेरिका की अदालत में चलाया जा सकता है। लेकिन इसमें जो एक कबाहत है उसमें ये कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई भी मुजरमान की तहवील मुजरमान की कोई ट्रीटी मौजूद नहीं है। लिहाजा जब ट्रीटी ही मौजूद नहीं है तो वहाँ पर उसका कोई भी मुल्ज़िम वहाँ पाकिस्तान से उसको एक्सट्रेडिशन उसकी मुमकिन नहीं है कि कोई भी पाकिस्तान में जो मुजरिम मौजूद हो उसको अमेरिका भिजवाया जा सके। एक जो चीज़ यहाँ पर इस वक्त जो सिंध हुकूमत जो वहाँ पे वो करने जा रही है और अदालत में भी उन्होंने उसका तज़किरा किया कि उसको एनिमी एलियन जो है वहाँ पर वो उसको डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं अहमद उमर शेख को, क्योंकि उसका ताल्लुक उसके पास जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तान से भी है और बरतानिया से भी है। लेकिन एनिमी एलियन सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि अगर बरतानिया के साथ पाकिस्तान की जंग हो रही हो तो उसको दुश्मन करार दिया जा सकता है। लेकिन अभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल है। पाकिस्तान उसको अभी रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक जो मुश्किल है वो यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत के पास ऑप्शंस बहुत कम है कि उसकी रिलीज को रोक सके।